कि हमारी इरम मैडम पुरानी वाली वापस दिख रही है हमको। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो। पता क्या हुआ था, तो सबसे बड़ी बात है, मुझे ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो हाजिर हूँ आज एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अभी आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है काफ़ी अरसों के बाद। मेरी तो मेहनत ही है मैं कहूँगी, और आप सबकी दुआएं और प्यार है। बस ऐसे ही प्यार करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही है ना, मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती। मैं सुबह उठी और मैंने देखा ना, मैं खुद शॉक्ड हो गई। अभी शुरुआत है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी जो मैंने शेयर करी आपसे। मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ करना था और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ही आपकी प्रोग्रेस होती है। लेट होती है बट होती ज़रूर है अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मुझे इससे ज़्यादा बढ़ के खुशी कुछ नहीं है। और अब यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर वालों से मैं बार बार शेयर कर रही हूँ कि देखिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट था, सब पूछते थे आप वीडियोस तो डालते हो, मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी नहीं हुआ था, बट आज मॉर्निंग में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ये फीलिंग मैं जाहिर नहीं कर सकती। बस अब मुझे रेगुलर कंटेंट बनाना है, रेगुलर वीडियो डालनी है, व्लॉग शेयर करने हैं आप लोगों से। बस आपका काम इतना है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक भी क्या कहते हैं मेरी जितने भी व्लॉग्स हैं उनको लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं आपके लिए व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो आज का व्लॉग है ये खुशी जाहिर करने के लिए। थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसको अवॉइड कर देना। तो ये खुशी जाहिर करना था मुझे, आप लोगों से शेयर करना था। मैंने सोचा था बाद में शेयर करूँगी बट दिल नहीं माना। खैर, और भी एक खुशी की बात है। इस वाली बात पे तो नज़र नहीं लगनी चाहिए, वैसे काफ़ी नज़र लगी थी बट ठीक है, कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फैमिली के साथ जा रहे हैं। अनायरा कह रही है मम्मा क्या कर रही है। भाई करना पड़ता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अब यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग की ट्रिप का प्लान चला था अगस्त सितंबर मंथ से हमारा डिसाइड हो गया था कि हमको किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो लेकिन कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाले की रज़ा नहीं होती ना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा कम से कम 3 से 4 बार सीन ख़राब हुआ है, जगह चेंज हुई है, ये क्या से क्या हुआ है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग में 5 बजे अपनी ट्रिप के लिए। और हम लोग जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह। मतलब हम पहले गए हैं बट मतलब मैं उस जगह में नहीं गई हूँ। चलो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले हम लोग जा रहे थे दार्जिलिंग। यस, हमें 23 को निकलना था, तो हम लोग नहीं निकल पाए क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट्स के टिकट थे वो कैंसिल हो गए। हमारी साइड से नहीं हुए, वो एयरलाइन के साइड से ही हो गए और कैंसिल हो गए। तो हमारा प्लान मतलब ऐसा हो गया, 2 दिन पहले ही मतलब हम तैयारी कर रहे थे और 2 दिन पहले हमारे टिकट्स कैंसिल हो गए। अब हमारा मूड ऑफ, फिर दोबारा से टिकट्स किए गए। मतलब हमारे साथ 4-5 बार हुआ है ये सब कि हमारी डेट आगे बढ़ती जा रही है। अब लगा लीजिए हम लोग 23 तारीख से स्टार्ट कर रहे थे, 23 तारीख की हमारी जर्नी थी, लेकिन आज हो गई है 28 और कल है 29। तो हम लोग कल निकलने वाले हैं। मतलब इतना हौश पौश होता रहा, मैं आपको कैसे कैसे समझाऊँ। हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई, हमारी ट्रेन की टिकट्स थी वो भी वेटिंग लिस्ट में रही। हम लोग दिल्ली से जाने वाले थे तो दिल्ली से भी नहीं हो पाया। बहरहाल फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी मुंबई से। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। यस, बाय फ्लाइट। तो हम लोग पहले पहुंचेंगे श्रीनगर, देन वहाँ से गुलमर्ग, और इंशाल्लाह अगर टाइम रहा या कुछ भी हमने आगे सीन मतलब कंफर्म करा फैमिली के साथ बैठ के, तो हम लोग पहलगाम भी जाएंगे। पहलगाम ही नाम है ना उसका, हाँ जी। तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये सफ़र कैसा रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। बस आज जो मुझे आपसे शेयर करना था वो ये शेयर करना था कि कहते ना कुछ भी देरी होती है उसमें खैर होती है। तो हाँ, बहुत सारे काम हमारे अटके हुए थे तो लेट हुआ, अच्छा हुआ लेट हो गया। बाकी के जो के काम थे वो भी हो जाएंगे। हमारे घर में हमारे अबुल के एग्ज़ाम थे, तो अब ऐसा था कि टिकट्स हो गई, अब उसको एग्ज़ाम भी ड्रॉप करना पड़ेगा, एग्ज़ाम भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे बच्चे के एग्ज़ाम भी हो गए, आज लास्ट एग्ज़ाम है वो भी दे के आ गया है। सबकी पैकिंग तो ऑलरेडी कल हो गई थी क्योंकि हम लोग कल रात को बाई कार निकलने वाले थे, लेकिन हमारे फादर इन लॉ ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सब कैंसिल कराया। देन फिर मुंबई टू
श्रीनगर की फ़्लाइट निकाली और अब हम बाय फ्लाइट जाने वाले। पैकिंग प्रॉपरली हो गई थी क्योंकि हमको था कि हम बाय कार जाएंगे। हमने एक अपनी कार थी और एक और रेंट पे कार ली थी, तो हमने वो सब कुछ तैयारी कर ली थी। रात में खाना नहीं बनाया क्योंकि हमें बस निकलना है। बहुत कुछ हो गया, सब हौश पौश हुआ, बट ठीक है, होता है तो जो अच्छी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ कि हर देर में खैर है। और बस व्लॉग यही था, आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी। अब इंशाल्लाह कल का सफ़र स्टार्ट करेंगे तो कल मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बैग वैग पैक करे और अनायना मैडम यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। से हाय अनायरू। हाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई। पढ़ाई क्या बोलेंगे? पढ़ाई। पढ़ाई। खींची दो ना एक। थैंक यू। वेलकम। आपको कैसा लग रहा है? कल हम घूमने जाने वाले हैं। अच्छा। आप एक्साइटेड हो? यस। कितना? बहुत सारा। तो आप बोलो ना कि मम्मा मैं एक्साइटेड हूँ। मम्मा मैं एक्साइटेड हूँ। कितना? मम्मा ये पता नहीं है। ये फैमिली है, फैमिली। फैमिली को पता नहीं कैसा होता है। ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, 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 वो मदर, मदर, ये फादर, फादर, अंकल, अंकल, आंट, आंट, वो ब्रदर, ब्रदर, कजन्स, कजन, सिस्टर। सिस्टर। ठीक है। मैडम को पढ़ाई भी करानी है साथ साथ में। चले दिखा देते हैं, मैंने सब पैक करके रखा हुआ है। इवन हम लोग सब रात से रेडी थे, बार बार वही बात बोल रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ना एक पिंपल आ गया, पिंपल। सो चैन ये हमारे जो बैग्स हैं मियाँ जी के, मेरा और अनायरा का रेडी है। ये हमारे जनाब का बर्थडे आने वाला है तो मैंने उनको कल शूज़ गिफ्ट करे हैं। मैंने कहा आप पहले ही कर देती हूँ, बर्थडे वाले दिन क्या करूँगी, आप पहन के चलना। तो ये पहन के जाएंगे। कैसे लग रहे हैं बताइए। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। उनका साइज़ अभी मुझे मालूम पड़ गया है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको भी पसंद ही आया और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। बर्थडे बॉय है, बर्थडे हम लोग वही गुलमर्ग में सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और एक और सरप्राइज़ है, वो बाद में बताएंगे। और हाँ, मैंने अपना हेयर कलर चेंज करा लिया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये कलर ज़रूर बताइएगा। कुछ चेंज, क्योंकि हमेशा वो ब्लॉन्ड करा के तो सेम कलर सेम फेस दिख रहा था। अभी मैंने सोचा कुछ चेंज करा लेते हैं, पहले वाली इरम को वापस लेके आते हैं। मुझे तो इंस्टाग्राम पे पता है कितने बच्चों ने कमेंट्स भी किया था, मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं, पुरानी वाली इरम मैडम वापस आ गई है। क्योंकि हम मेरे बाल ना पहले ऐसे ही थे, अभी भी इतने नहीं है, पर पहले बहुत ज़्यादा रेडिश कलर होता है ना, ऐसा कलर था। जैसे कि हमारी इरम मैडम पुरानी वाली वापस दिख रही है हमको। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो, मतलब बच्चे लोग नोट करते हैं कि मैडम कैसी हो रही है कैसी नहीं। अब ये ऐसा है, कल हेयर वॉश कर लिया था कि हमको निकलना है, सब रेडी थे, शाम को ही नहाए थे हम लोग। अब ऐसा हो गया है कि अब सुबह निकलना है। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, फ़न है ज़िंदगी में, उछल कूद हंसी खुशी लगा ही रहता है। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम भी था। सबसे पहली बात, थोड़ी तबीयत के बारे में भी बात कर ली जाए। बीच में अभी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, चेकअप्स भी हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो सब पूछ रहे थे क्या हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक तो हमारे घर के आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे ये 3-4 दिन से हो रहा था, बट मैं उसको लाइटली ले रही थी। मुझे लगा मे बी मेरा वहम हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट दिन पर दिन वो ज़्यादा होता जा रहा था और मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी। मतलब कहते हैं ना, अजीब सी घुटन। अब मैं टेंशन में हूँ कि अल्लाह क्या हो रहा है, और मुझे अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगी। बट सीरियसली मुझे ऐसा हो रहा था। उसको बाद में पता चला उसको एंजाइटी बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। वो मुझे लगा है मेरे पापा जाने की वजह से, मेरे पापा जो मुझे छोड़ के गए ना सडनली, उनकी वजह से मैं धीरे धीरे सदमे में जा रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी भी ठीक हूँ। कोई भी फैमिली मेम्बर जिसका कोई अपना चला जाता है वो ठीक नहीं होता है, बट हमें उस चीज़ से निकलना पड़ता है। यादें तो हमेशा साथ रहती है, बट हम उस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी, मैं अभी भी कुछ उनका देख लेती हूँ तो मेरे को फ़ौरन रोना आ जाता है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं नहीं करूँ, ऐसा नहीं करूँ, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ नहीं, मतलब अपने आप को संभाल लूँ,
उनकी यादों से, बट मेरी आंखों के सामने वो दिखाई दे रहे थे मुझे। अभी जो बीच में मुझे एनजाइटी डिप्रेशन का सीन हुआ है, वो मुझे ऐसा हुआ कि मैं बैठी हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पापा मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे पापा मुझे से मेरे सर पे हाथ फेर रहे, मेरे पापा स्माइल कर रहे हैं, ऐसा मेरी आंखों के सामने वो मंज़र बार बार घूम रहा था। तो इस वजह से मेरी तबीयत ना बिगड़ती जा रही थी, मुझे अंदर ही अंदर वो सब बातें खाई जा रही थी, अंदर ही अंदर मैं खोखली होती जा रही थी कि मतलब मेरे पापा क्यों नहीं है अभी, ऐसा ऐसा फील हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ठीक हूँ, बट यहाँ थोड़ा दवाई वगैरह दे के उस चीज़ को स्टेबल किया गया है। मैं माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं माइंड डाइवर्ट करूँ अपना, और मैं इधर उधर ध्यान लगाऊँ ताकि मैं इन सब चीज़ों से बाहर आऊँ। बहुत मुश्किल होता है उस फैमिली के लिए जिसका कोई अपना चला जाता है। मैं ये बातें बार बार करना नहीं चाहती। इवन मैंने, अब यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास मेरे पापा की कुछ भी फ़ोटोज़ थी, मेरे को वो भी डिलीट करनी पड़ी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ इशू की वजह से, क्योंकि मैं उनका कुछ भी देख रही हूँ, मुझे याद आ रही है और मैं रोने बैठ जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान कोशिश करता है कि रोना है फ़ोटो देख के, नहीं, वो इमोशनली होता है, एक अटैचमेंट होती है। मेरे पापा से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो वो आंखों के सामने आते हैं और मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अब मेरे चैनल पे इतने सारे व्लॉग्स हैं जिसमें मेरे पापा हैं साथ में, मैं वो व्लॉग्स डिलीट नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ मैं वो कर दूँ, पर मैं वो डिलीट कैसे करूँ? मतलब मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन मैं उनको जब जब देख रही हूँ ना, मेरी हिम्मत टूट जा रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ें ना देखूँ और मैं अपने आप को संभालूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है। मैं ये जो बीच में मेरे 4-5 दिन रहे ना, बहुत ख़तरनाक रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरा अंदर का जो सीन है ख़राब हो गया है, दिल फट के हाथ में आ जा रहा है, सांस नहीं हो रही है। मैं मम्मी से बोल रही हूँ, मैं फ़िरोज़ को बोल रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस आ ही नहीं रही है, मुझे खुल के सांस नहीं आ पा रही है। जब तक मैं वो डीप ब्रीथ होती है ना, वो नहीं क्लियर हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भारीपन है, या मुझे तो आज अलविदा बोल ही देना है। भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं और घर वालों का प्यार, घर वालों की दुआएं, मेरी मम्मी, उनसे पूछो उन पे क्या बीतती होगी, वो तो अकेले रह गए, लेकिन बस वो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत हौसला अफजाई करी, बहुत समझाया कि बेटा कुछ नहीं सोचना है, बहुत आपके बच्चा है, आगे आपको देखना है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है। और अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा माहौल चेंज होगा तो भी चेंज होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बाकी अपडेट देनी थी आपको, तो मैं अपडेट देने आ गई हूँ। और अभी हम लोग आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। कल हम लोग निकलने वाले हैं सुबह सुबह 5 या 6 बजे हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो वो मैं शूट करके आपके लिए ज़रूर डालूँगी। मुंबई से श्रीनगर का सफ़र आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए, हाँ जी, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरत है प्यार की, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सबसे शेयर करते जाएं। और फिर आप लोगों से ऐसे मिलते रहेंगे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ।